सरकार दोनों मिली हुई है, झूठे एक आश्वासन है, पॉलिटिशियन है, ये हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हमें वोट बैंक अपना बना रहे हैं। हमें ये लोग यूज़ करना चाहते हैं कि हम लोग इनकी रैलियों में चलें, इनके पैर पकड़ें, इनकी रैलियों में इनका समर्थन करें। ये लोग यही चाह रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता और बस मार्शल, दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल जो है वो जाग गई है। उसको समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा ये दोनों नहीं चाहती कि हम लोगों को रोजगार मिले, अन्यथा हम इनका विरोध करेंगे। डोर टू डोर जाएंगे। जब ये आचार संहिता लग जाएगी तो हम डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को जगाएंगे, घर घर जाके उनके पैर पकड़ेंगे, उनको कहेंगे कि अब की बार ये हमें सरकार दोनों में से कोई नहीं चाहिए। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। गंदी राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। गंदी राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 10,792 बस मार्शल जिनके ऊपर पूरा परिवार जो है निर्भर है, आखिरकार पिछले 13 महीने से इसी तरीके से सड़कों पर हैं। 13 महीने से लगातार इसी तरीके से सड़कों पर आकर के, चाहे वो राजघाट हो, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो चांदीराम अखाड़ा हो, आकर के यहां पर अपने नौकरी बहाली की मांग रखनी पड़ रही है। जिस बस मार्शल के नाते वो पहले तैनात थे, उस बस मार्शल की नौकरी से इन 10,792 बस मार्शल्स को हटाया गया और हटाने के बाद शुरू हुई दिल्ली के अंदर एक राजनीति, एक ऐसी राजनीति जिसमें दर बदर भटकते हुए ये बस मार्शल, क्योंकि राजनीति तो चल रही है अपनी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो परिवार इन पर निर्भर था, जो एक नौकरी, एक इनकम जो है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम इनको आता था, वो सोर्स ऑफ इनकम आना बंद हो गया जब इनको नौकरी से हटाया गया। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि दिल्ली में राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव है और इसी बीच दिल्ली सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी 3 से 4 महीने के लिए अस्थायी तौर पर जो है इनको एक नौकरी दी जाए और उसके बाद जब हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो उसके बाद हम आपको जो है फिर से जो है एक नौकरी देंगे, स्थायी नौकरी देंगे। यही चीज दिल्ली सरकार पानी के मसले पर भी कर रही है। जो लोगों के 40-40 हजार रुपए के पानी के बिल आए हैं, उस पर भी यही कहा जा रहा है कि एक बार फिर से हमारी सरकार बनाइए तो हम आपके ये पानी के जो बिल हैं हाफ कर देंगे या माफ कर देंगे। लेकिन सवाल आज यहां पर यह खड़ा होता है कि अभी तो ना तो दिल्ली के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, ना ही कोई आचार संहिता लगी है। विधानसभा सत्र जो है उसकी भी शुरुआत होने जा रही है और अजीबो गरीब यहां पर जो है विधानसभा सत्र जिसमें प्रश्नकाल ही नहीं रखा गया है, क्वेश्चन और ही नहीं रखा गया है उस विधानसभा सत्र के अंदर। बहरहाल इसके पीछे की क्या सोच है ये तो सबके सामने आ ही चुका है। उसके अलावा अगर यहां पर आपको रोजगार देना है या बिजली के बिल या पानी के बिल हाफ या माफ करने हैं तो वो आप आज भी कर सकते हैं। आज भी आपके पास वही सत्ता है। मान लीजिए कल को आपकी सरकार आती है तो यही सत्ता रहेगी, कुछ उसमें बदल तो जाएगा नहीं, पावर्स में कुछ बदल तो जाएगा नहीं। तो जो चीज आपको सरकार बनाने के बाद करनी है वो आज क्यों नहीं, और उसके लिए पिछले 13 महीने से क्यों इन बस मार्शल्स को इस तरीके से बार बार आना पड़ रहा है। चाहे उसमें बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं, कुछ जो यहां पर मैरिड लेडीज हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, जो लगातार अपने हक की मांग रखने के लिए यहां पर लगातार पहुंचती हैं अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट में। लेकिन आखिरकार अब सवाल यहां पर यह बनता है कि इस तरीके से कब तक ये लोग दर बदर भटकते रहेंगे, क्या इनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर इनको क्लियर कट बता दिया जाए कि नहीं मिलेगी, ताकि किसी और तरफ जो है यहां पर ये जाकर के देखें, कोई और अपना जो है यहां पर एक सोर्स ऑफ इनकम उसकी तरफ जो है तलाश में जाएं। लेकिन इस तरीके से जो ब्लफ में इनको रखा जा रहा है, इस तरीके से ऐसे झूठे आश्वासन जो दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वो नौकरी ना देने से ज्यादा घातक है। ये पोस्टर इन्होंने हाथ में लिया एक बार। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम भगवान दास है। कहाँ से आए आप? मैं जी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट गुलाबीबाग से आया हूँ जी। हाँ, कब से आप थे कार्यरत इसमें? जी मैं पिछले 4 साल से कार्य पे था। 4 साल से? हाँ जी। तो सर ये सरकार ने जो है 1968 का एक्ट लगा के जो हमें बेरोजगार कर दिया है, तो मैं सरकार से केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि 1968 का जो ये एक्ट लगाया है ये पूरे भारत पे लागू होना चाहिए। भारत के अंदर में 14 राज्यों के अंदर सिविल डिफेंस जो है तैनात है, तो केवल दिल्ली को ही क्यों टारगेट किया गया? बाकी के 13 राज्यों में तो सिविल डिफेंस ड्यूटी कर रही है, सैलरी ले रही है। तो मेरा केवल सरकार से यही निवेदन है कि दिल्ली को ही क्यों टारगेट बनाया गया? 1968 का एक्ट तो पूरे भारत में लागू है ना, संविधान के अनुसार। जो 14 महीने से चल रहा है उसी वजह से आप सब सड़कों पर भी। अब है मेन की सॉल्यूशन कैसे हो, कैसे वो बहाली हो, उसको लेकर के आपको क्या लग रहा है? जो आश्वासन दिए जा रहे हैं झूठे हैं या क्या चीज चल रही है? सर सरकार दोनों मिली हुई है, झूठे एक आश्वासन है, पॉलिटिशियन है, ये हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हमें वोट बैंक अपना बना रहे हैं। हमें ये लोग यूज़ करना चाहते हैं कि हम लोग इनकी रैलियों में चलें,
इनके पैर पकड़ें, इनकी रैलियों में इनका समर्थन करें। ये लोग यही चाह रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली की जनता और बस मार्शल, दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल जो है वो जाग गई है। उसको समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा ये दोनों नहीं चाहती कि हम लोगों को रोजगार मिले, अन्यथा हम इनका विरोध करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे। जब ये आचार संहिता लग जाएगी तो हम डोर टू डोर जाएंगे और लोगों को जगाएंगे, घर घर जाके उनके पैर पकड़ेंगे, उनको कहेंगे कि अब की बार ये हमें सरकार दोनों में से कोई नहीं चाहिए, दोनों ही बेकार। जी जी हाँ बोलिए। सर जी, मैं आदरणीय एलजी साहब को ये कहना चाहता हूँ, ये देखो एलजी साहब की फोटो और जो हमारे प्रतिनिधिमंडल की फोटो, 5 अक्टूबर को हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, 22-23 जने थे उसके अंदर। एलजी साहब ने कहा था 1 हफ्ते में रोजगार सुनिश्चित कर देंगे। 5 अक्टूबर से लेके आज क्या तारीख है, 22 तारीख हो गई नवंबर की, 28 नवंबर हो गई आज, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला हमारे को। 1 हफ्ता कहा था और कितने दिन हो गए, 1-1.5 महीना बीत गया, अभी तक एलजी साहब ने कोई हमारा काम नहीं करा। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, बीच में ये भी तो देखने को मिला जो सौरभ भारद्वाज बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे और जो कहा गया कि हम करें। सर उसके बारे में ही हमने उनसे बात करी थी सौरभ भारद्वाज जी से, हाँ। कि जो एलजी साहब की चिट्ठी आई थी 24 तारीख को, ये तो इसका आपने सोल्यूशन निकाला और आपके पास क्या इसका जवाब है? हाँ। तो सर उन्होंने हमें ये कागज दिया जिसमें उनकी पूरी कैबिनेट के साइन वगैरह है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें उन्होंने कहा कि बस मार्शलों का जो मामला है वो सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर जो है वो एलजी साहब के अधीन आती है, तो इसमें हमारी कोई पावर नहीं है कि हम किसी अफसर को आदेश दे चुके। और ये हमें जो भी सेक्रेटरी है उन्होंने हमें फाइल पे ये नोटिंग दी है, ये 4 जगह चीफ सेक्रेटरी ने भी ये नोटिंग दी है फाइल पे कि जो सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर का मामला है वो एलजी साहब के अधीन, केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो आप इस पे हमें ऑर्डर नहीं दे सकते, एलजी साहब इस पे हमें ऑर्डर देंगे। तो अब हम ये चाहते हैं एलजी साहब से एक बार हमारी मीटिंग हो जाए और इसके बारे में वो एक बार आदेश जारी करें, या फिर मुख्यमंत्री और ये दोनों आपस में बैठे और इसके बारे में चर्चा करें कि आगे हमारा लेटर भी आया था जो उन्होंने मांगा था सीएम से, आतिशी मारलेना जब सीएम बन गई थी बस मार्शलों के रिगार्डिंग, वो एलजी ऑफिस से मांगा गया था। सर एलजी ऑफिस से तो लास्ट लेटर यही आया था कि एलजी साहब ने ये डायरेक्शन दी थी कि आप इनकी एक पॉलिसी तैयार करो जब तक इन्हें पॉल्यूशन में एंगेज कर दो। तो 3 महीने की, तो उसमें 4 महीने मिले थे जिसमें से 1 महीना निकल गया और अभी तक हमारा कोई भी काम नहीं, पॉलिसी नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ है। अभी विधानसभा सत्र भी है तो उसमें प्रश्न काल रखा ही नहीं गया है। वो उसके रिगार्डिंग अंदर जो भी उनकी बातचीत होगी वो वहीं पे पता चलेगा उस दिन ही क्या होगा, लेकिन हमारा जो काम है अब वो ऑन टेबल का काम है और उस पर अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, ये हमें साफ दिख रहा है। अभी मैं तैखन डिपो से मार्शल बोल रहा हूँ और हमने जो कैबिनेट मंत्री है सौरभ भारद्वाज जी, उनके हमने खिलाफ चालू कर दिया है। इनमें हमने जगह जगह पे हमने पोस्टर चालू कर दिए हैं और ऐसी कैंपेन हम पूरे दिल्ली में करेंगे, हर जगह पे करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे जा करके। और एक और है, अब ये हमने ट्विटर पे दे रखा है हमने, और इन्होंने कम से कम 5,000 लोगों ने इसको ट्वीट देख चुका है ये सब। और ऐसे ही करके हम हर जगह पे हम पोस्टर छापेंगे, जैसे ये कैंपेन चालू करा है हमने, और इनकी पर्दाफाश करेंगे इनको। ये कैंपेन आप चलाएंगे तो एक बार पहले भी हुआ था जब इस तरीके के प्रदर्शन हुए थे, जब आतिशी मारलेना अनशन पर बैठ गई थी तब आप लोग वहां पहुंचे थे, तो आपको तो करार दे दिया गया था कि ये तो बीजेपी के लोग पहुंच गए हैं वहां पर, तो इस बार फिर से ऐसे ही होगा, चुनाव में आप ऐसा करेंगे वो बोल देंगे तो बीजेपी वाले आ गए हैं। ये नेता लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग सड़कों पर आते रहेंगे। हमारे कई जवान शहीद हो गए हैं और एक का तो पैर कट गया पूरा ही बस पीछे करते समय, तो ऐसे ही करके हम लोगों को निकाला गया और हम ऐसे ही जी आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, जोड़ना चाह रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि अनशन पे बैठी हुई थी हमारे सीएम साहब आतिशी मारलेना जी। तब सीएम नहीं थी? हाँ तब सीएम नहीं थी, हाँ मंत्री थी। तो उन्होंने बोला कि हम बीजेपी के हैं। हाँ। हमारे गली में और जहाँ जहाँ हमने ड्यूटी करी सब जानते हैं कि हम बस मार्शल हैं। हाँ। हम किसी राजनीति या किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हाँ। और सभी सरकारों को ये भी कहना चाहूंगा और सभी नेताओं मंत्रियों को कि हम जो सिविल डिफेंस में ज्वाइन हुए थे ना, देश की सेवा के भाव से जुड़े हुए थे और हमने वो करा भी। और जब उन्होंने रोजगार दिया बस मार्शल के तौर पे महिला सुरक्षा को लेकर, तो वो भी हमने बहुत अच्छा निभाया और ड्यूटी कर भी रहे थे। ठीक, तो इस समय देख सकते हैं ये जो बस मार्शल यहाँ पर मौजूद हैं, ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं इस समय चांदगीराम अखाड़ा में, जहाँ पर आगे पुलिस की तरफ से जो है वो बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर रोजगार जो है उसकी यहाँ पर मांग की जा रही है। और यहाँ पर दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर लगातार जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पर दिल्ली सरकार शर्म करो के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, इन जो बस मार्शल्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं।